हे गाइस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से यूट्यूब पे कंटिन्यू होने की कोशिश कर रही हूँ। इधर बीच बहुत ज़्यादा सब कुछ डिस्टर्ब था, माइंड, रिलेशन, हर चीज़ें बहुत ही गड़बड़ चल रही थी। कुछ दिमाग में समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के चलते मेरा यूट्यूब भी, जैसे इंसान खुश होता है ना तो वो वीडियोज़ वगैरह बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है। बट जब अंदर से मन ही दुखी रहता है फिर मन नहीं करता। बट मैंने सोचा कि जॉब तो लगी नहीं मेरी गवर्नमेंट, तो उस चीज़ को मैं मानती हूँ और उस चीज़ को साइड रख देते हैं। तो जो मेरा यूट्यूब है मैं कम से कम उस पर फोकस करूँ, अच्छा कर सकते हैं हम लोग। इस लाइन में भी बहुत कुछ है। मेन चीज़ होता है पैसा। पैसा इंसान को कमाना चाहिए। फिर वो अब जॉब नहीं लगी तो मैं यही कह सकती हूँ कि वो गवर्नमेंट जॉब से हो या फिर यूट्यूब से हो, पैसा आना चाहिए। हर लड़की को पैसा कमाना चाहिए और बिना पैसे कमाए शादी नहीं करनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट ना पाताल लोक में घुस जाती है अगर आपके पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है। 100 में 4-5% लोगों को हटा दो जो उनके हस्बैंड के साथ ऐसा होता होगा कि उन्हें, उस लड़की को कभी फील ना हुआ हो कि यार मेरे हस्बैंड अच्छे, मेरी दुनिया इतनी हसीन है, मुझे जॉब करने की नीड ही नहीं है। बट मैक्सिमम मैंने जितने लोगों से मिली हूँ, बात करती हूँ, इनफैक्ट हमारे जहाँ जहाँ इंटरेक्ट होता है लोगों से, या मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ही, उन सबके साथ यही फीलिंग्स आती है कि जॉब बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्टली आपको जॉब करना है, सेकेंडली फिर आज़ादी से ज़िंदगी जियो यार, फिर शादी करो, ठीक है। तो अब तक बहुत सारा कंफ्यूजन था लाइफ में। बता नहीं सकते आप लोगों के साथ ज़्यादा कुछ, बट अब बताना पड़ेगा। अभी आगे तो बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, कुछ भी नहीं छिपाना। वैसे भी मुझे छिपाने में इंटरेस्ट नहीं है। मुझसे कोई भी इंसान 2 मिनट हंस के बात क्या करे था, मैं तो उसकी, जो मुझसे मेरे सब्सक्राइबर लोग भी मिले होंगे, मुझे मतलब इतना वो नहीं रहता है कि इनसे ये ना कहो, उनसे वो ना कहो। इतनी समझ ही नहीं, मेरे इतने अक्ल ही नहीं है। मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग मैं इतनी मैच्योर ही नहीं हूँ कि मैं बोल सकूँ, बता सकूँ लोगों को। उन्हें लगता है कि मैं बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हूँ, मेरे अंदर की मैच्योरिटी आई ही नहीं है शायद। मैं बिना मैच्योरिटी के ही 30+ की होती जाऊँगी। बट अभी हूँ नहीं 30+, अभी 2 या 3 साल का गैप है 30+ में। बट हो जाऊँगी 3 साल बाद, फिर भी उन्हें लगेगा कि मैं मैच्योर नहीं हूँ। बट आई डोंट केयर। मैं, मेरा पूरा फोकस सिर्फ मेरी सृजा पे रखती हूँ और उससे मुझे सुनना है कि मम्मी आप बेस्ट हो, आपसे अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। जैसे सृजा ने मुझे कह दिया कि मम्मी आप अच्छी नहीं हो, या आप मेरे लिए ये नहीं करी, ये डिसीजन नहीं ली, यहाँ पे मेरा सपोर्ट नहीं करा, उस दिन तो मेरी ज़िंदगी समझ लो कुछ रह ही नहीं जाएगी मेरी लाइफ में। क्योंकि मैं मेरी लाइफ का सब कुछ सृजा को मानती हूँ और वही सब कुछ है मेरी दुनिया, इन शॉर्ट। सो वीडियो का टॉपिक आप लोगों को पता ही है। आज मैं घर में अकेली हूँ, मीन्स मैं और सृजा हूँ। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे लोगों का सपना होता है कि वो जॉब करे, इस डिपार्टमेंट में आए, भले ही उसको जम्मू कश्मीर, श्रीनगर कहीं भी भेज दिया जाए। क्योंकि मैं एक बेरोजगार हूँ और मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है वो सिर्फ ये है कि मेरी जॉब कहीं भी लग जाए। कतरना घाट, जैसे कि मैं यूपी में हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ, कतरना घाट लग जाए, कहीं भी लग जाए, लखीमपुर खीरी लग जाए, जंगल में, तो मैं कर लूँगी। बट मौके मिले मुझे, देखो बिहार का मौका मिला, उस टाइम फॉर्म नहीं भरा। वो किस्मत साथ साथ चलती रहती है। अगस्त में एग्ज़ाम था, अगस्त में डिलीवरी डेट थी मेरी, और सृजा जुलाई में हो गई थी। तो चाहती तो पेपर दे देती, बट इन्होंने फॉर्म नहीं भरा। फॉर्म तो मेरा गोल्डी भी भर देती, बट वो आँख का स्कैन करते ना, इस वजह से नहीं हो गया। तो वो सारी चीज़ें आई थिंक पहले से लिखी होती है। अब 11,000 सुपरटेट की वैकेंसी आ रही है, देखो क्या ही होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिस नाम को देखते हुए मेरी मम्मी ने शादी करी थी इनसे, कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें नाम, लेवल, क्लास, और एक इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है आई थिंक, तब उसे जाके ये जॉब मिलती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड को फ्री की मिल गई थी जॉब, उन्होंने कोई मेहनत ही नहीं करी थी, जो कि वो ये डिपार्टमेंट छोड़ना चाहते हैं। ट्रांसफ़र का दिक्कत है उन्हें, होम का इतना है कि यूपी जाना है, घर के पास रहना है। बट एक ये चीज़ भी तो हो सकती है, ये चीज़ अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जहाँ हस्बैंड वाइफ और बच्चा रहता है, परिवार वो होता है, मतलब वो आपकी फैमिली है। अगर वो नहीं खुश है, फिर पूरी दुनिया खुश है, तो फिर कर लो राज अपनी दुनिया पे, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। लाइफ में प्रायोरिटी नाम की कोई चीज़ होती है।
वो आप लोगों को, हर इंसान को शादी करने के पहले ही सोच लेना चाहिए, फोकस होना चाहिए अपनी चीज़ पे कि हाँ ये मेरी प्रायोरिटी, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, दैट्स इट। पर ठीक है, एटलीस्ट ना मेरे पास जॉब थी ना वो मेरी जॉब है, यही सब सोच सोच के मैं शांत हूँ। बट मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूँगी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर पढ़े लिखे हैं और मेरी तरह मैच्योर नहीं, सॉरी मेरी तरह अनमेच्योर नहीं है, वो लोग मैच्योर हैं। तो क्या लगता है, पंजाब में मैं लुधियाना में रह रही थी, ठीक है, अब तक मैंने अपना जगह नहीं बताया था मेन, तो लुधियाना में रह रही हूँ। लुधियाना एक इतना हसीन शहर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना भी मैंने यहाँ पे घूमा, जिस एरिया में मैं रहती हूँ इतना क्लीन एरिया है, बहुत साफ सुथरा, और गार्डन पार्क, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जस्ट हमारी ये रही कॉलोनी की दीवार, सॉरी ये रही कॉलोनी की दीवार और ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की दीवार, दोनों आपस में अटैच है। आपको ग्रीनरी, हर चीज़, शांति, पढ़ाई के लिए इतने अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस, सब कुछ यहाँ पे। यहाँ से दिल्ली पास है, इन फ्यूचर से जाकर अगर पढ़ाई से रिलेटेड हो तो दिल्ली भी जा सकते हैं हम लोग। वहाँ पे गुड़गांव में ट्रांसफ़र हो सकता है, फरीदाबाद ट्रांसफ़र हो सकता है, और कौन किसके साथ रहता है, लास्ट में तो बचते बुढ़ा बुढ़िया दो ही लोग हैं, कोई साथ नहीं रहता लाइफ में अपने के अलावा। तो खैर इस बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि शायद मैं मैच्योर नहीं हूँ इतना, तो मुझे इस लाइन से अब चिढ़ हो चुकी है कि मैं मैच्योर नहीं हूँ। कोई इंसान अगर हंसता बोलता है, खुल के जीना चाहता है, तो क्या वो मैच्योर ही नहीं है? तो ये सारी चीज़ें साइड में, मतलब ठीक है, बट आप लोग ये बताओ कि यूपी में रहकर 5512 जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसमें डीवी तक हो चुका है। यूपी वाले सभी स्टूडेंट्स को पता हुआ 5512 जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी डीवी हो चुका है, और अब उसमें क्या करना है, रिजल्ट आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया होगा इन लोगों। मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो देखो 5512 जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन करना या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ओएस है ये, इंस्पेक्टर हो जाएंगे आगे वाले टाइम पे। ओएस भी अच्छी खासी सैलरी होती है यार, और इसकी जस्ट आधी सैलरी होती है, आपको पता है जूनियर असिस्टेंट की सैलरी। तो उसको ज्वाइन करना इनकम टैक्स छोड़कर, मुझे समझ में नहीं आ रही ये चीज़, मेरे हिसाब से मुझे अच्छी नहीं लग रही कि आप इनकम टैक्स छोड़ रहे हो डिपार्टमेंट अपना, और फिर जूनियर असिस्टेंट यूपी में जाकर ज्वाइन करना घर के पास। घर के पास मीन्स या तो आपके घर में जॉब हो, आप अपने घर में रहो, मीन्स किराए पे ना लेना पड़े, तब तो वो होता है घर, ठीक है, किराया बच रहा है आपका कुछ 10-15 हज़ार बच रहे हैं तो चलो ठीक है, सीधा सीधा। पर घर के पास थोड़ी दूर पर किराए पे रहना है, तो जैसे हम 4 घंटे का सफ़र करते हैं वैसे 1 रात का सफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने लुधियाना से स्टार्ट करा, और जो जस्ट हमारे नीचे रहते हैं वो मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी चैनल पे रिटायरमेंट पार्टी की, तो भैया रिटायर हुए थे, जस्ट नीचे रहते हैं, तो लुधियाना से शुरू किया, लुधियाना पे ही ख़त्म किया। बहुत सारे लोग हैं नहीं जाना चाहते हैं लुधियाना छोड़कर, ट्रांसफ़र हो जाता है, 1 साल जालंधर बिता लिया, 1 साल हार्ड स्टेशन बिता लिया लाइक श्रीनगर वगैरह, फिर वापस आ गए अपने घर, अपने लुधियाना। या अब बहुत अच्छा शहर है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपको कॉलोनी मिली। कॉलोनी मीन्स इस टाइम मेरा हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, वो गए घर नौकरी छोड़ के, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है अगर श्रीजा की तबीयत भी ख़राब होती है, एक एग्जांपल दे दी, मैं किसी को फ़ोन करूँगी, रजनीश भैया, विकास भैया, प्रियांशु भैया, इतने सारे लोग हैं, मैं किसी को एक फ़ोन करूँगी, सब आएंगे, सब हेल्प करते हैं यहाँ पे। मतलब कभी कभी अपने हेल्प नहीं करते हैं, पर पराए हेल्प कर देते हैं, तो वो परायापन ख़त्म ही रहता है यार, वो अपने हो जाते हैं जो अपने लिए काम आते हैं। आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे ना, कॉलोनी एक इमोशन है मेरा, इस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। 9 साल मैंने यहाँ पे बिताए हैं, मतलब सोच लो आप, मैं 8 साल कंप्लीट हो चुका, मैं 19-20 की रही होंगी जब मैं आई थी कॉलोनी में, कुछ नहीं खबर थी, कुछ नहीं पता था, ग्रेजुएशन चल रहा था उस टाइम पे, मेरी शादी फिक्स हुई थी और उसके साथ ही मेरी शादी हो गई थी। फिर मैं आई थी जनवरी में, 14 तारीख या 13 तारीख में लोहड़ी थी, उसके 2 दिन पहले आई थी, और मुझे हर चीज़ें याद है। मैं ब्लैक जीन्स येलो टॉप में आई थी,
रूम खाली था, ऐसे टाइप 2 का क्वार्टर था मेरा, जिस क्वार्टर को आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, क्योंकि टाइप 3 में तो मैं अभी लेटेस्ट शिफ्ट हुई हूँ। हालांकि मैं टाइप 3 बहुत पहले मिल गया था, पर कोई नीड नहीं थी। और आप लोग को अभी भी पता है मेरा ये रूम जिस पर मैं वीडियो बना रही हूँ खाली है। ये सृजा इंजॉय करती है, क्ले कहाँ है, क्लेटिंग भी, क्ले वगैरह जो इसको करना होता है करती है। तब भी इस क्वार्टर में जो आएगा उससे बहुत सुकून रहेगा, घर एकदम साफ है, पेंट करा लेंगे तो शिफ्टिंग में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से। ये क्वार्टर मुझे पसंद नहीं था टाइप 3 का, टाइप 2 मुझे पसंद था, क्योंकि 2 कमरे का घर। और मेन चीज़, मैं जब पहली बार कदम रखी तो मैं उस घर में रखी, तो उससे मुझे ना अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, उस क्वार्टर से थी। वो क्वार्टर छोड़ने का मन नहीं था, बट ये था कि ससुर को अपने यहाँ, ससुर जी को मेरे साथ में लाके रखना है, तो 3 कमरे का ले लेते, एक में वो हो जाएंगे, एक अपना गेस्ट रूम नॉर्मल से ऐसे ही रहेगा, एक में हम लोग रह लेंगे। बट वो आए नहीं हमारे साथ में, उन्हें घर ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। तो अब कोशिश रहेगी कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बट यहाँ से छोड़ना, यहाँ के लोग, छोटी छोटी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं इस जगह से, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आई थिंक जब एक होता नहीं कि इंसान जो ग्रो करता है ना, वो मैं यहाँ पे सीखी। 9 साल में इतने सारे लोगों से मिली, इतने सारे लोग आए, ट्रांसफ़र हुआ। सबसे पहला दुख हुआ जब नीरज दी, एक मेरी बहुत स्पेशल थी, स्पेशल वन मीन्स बहुत ज़्यादा पर्सनल दीदी, मतलब हम उन्हें कहते थे, काफ़ी बड़ी थी, 2 बच्चे थे उनके उस टाइम पे, छोटे छोटे, बट अब वो बच्चे मुझसे भी लंबे हो चुके हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। छवि हिरेन और शिषपाल भैया, वो तो एक्स नेवी थे, तो उनकी फैमिली से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। नीरज दी मुझे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करती थी, एक्चुअली करती हूँ बहुत। हमारी तू मैं भी होती थी, बट हम लोग का था कि एक बॉन्ड। उसके बाद वो भैया को स्टेट की जॉब लग गई, तो भैया का तो पेंशन भी आता था अपने नेवी का, और स्टेट की जॉब लग गई, हरियाणा के थे, पास था पानीपत हरियाणा, तो वहाँ पे वो शिफ्ट कर गए। उनके जाते वक्त मैं बहुत रोई, और एक उस टाइम पे मुझे ऐसे धक्का लगा कि हाँ, चीज़ें परमानेंट नहीं होती। मुझे अब तब तक ये फील हो रहा था कि जो हमारे साथ है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। मतलब मैं इतनी छोटी थी और मुझे समझ नहीं थी कि यहाँ पे दुनिया में हम चलते चलते हैं, चलते जाते हैं, और पीछे चीज़ें छूटती जाती हैं। बट अब मैं जिससे भी मिलती हूँ, जिससे भी मुझे कुछ, अगर एक 1 वर्ड में उसको कुछ लाइफ में राय देनी होगी, तो मैं सिर्फ ये राय दूंगी कि तुम चलो, जो मिले उसे समेटते चलो, खींचते चलो, लेते चलो, जितना मन करे उतना एंजॉय करो, जियो। एक्चुअली मैंने लाइफ को एंजॉय करा, ऐसे नहीं कह सकती कि मैंने लाइफ जी नहीं। हर लड़ाई के बाद, हर चीज़ के बाद मैंने एंजॉय करा उस चीज़ को, मेरा नेचर ही ऐसा है, तो वो चीज़ तो मैंने करी। बट नीरज दी के जाने के बाद मुझे अकल आई कि चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं। किसी से दोस्ती, किसी के साथ रहना, कुछ भी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नीरज जी के साथ रह के तो बहुत मज़े करे मैंने। वो लाइफ का बेस्ट टाइम था जब वो इस कॉलोनी में थी। हालांकि कॉलोनी में मेरी सास बन के रहती थी, बिल्कुल, रश्मि यहाँ पे डस्ट लगा है, तुमने ये क्लीन नहीं करा है, अमर भैया, ओहो, मतलब मुझे वो याद रहती है वो चीज़ें। हमारा एक ग्रुप था, नीरज दी, मीनू दी, शिखा दी, रूबी दी, सब मुझसे बड़े थे, इतना अच्छा ग्रुप था। सुष्मिता दी, निशा दी, सुगंधा दी, और एक थी सुषमा दी, बहुत सारे लोगों का एक अच्छा सा ग्रुप था। हमारी किट्टी चलती थी, किट्टी पार्टी होती थी, मेरा रूम खाली होता था, सब मेरे यहाँ आके डांस करते थे, मज़ा आती थी यार। नीरज दी के जाने के बाद धीरे धीरे मीनू दी चली गई, उनके भी बच्चे दिल्ली में पढ़ने लग गए, तो भैया का ट्रांसफ़र हो गया, मीनू दी चली गई, चीज़ें चेंज होती गई। मेरे पास सृजा हुई, पूजा आई, पूजा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, उसके बाद सृजा हो गई, फिर हम घर गए, फिर पूजा के साथ मेरा बहुत अंदर से है कनेक्शन, बट टाइम हम लोग ज़्यादा नहीं बिता पाए साथ में। बट पहले का था बहुत, उसके साथ चौड़ा बाजार जाना, लुधियाना का बहुत